पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया प्रचलित पवनों का, स्थानीय हवाओं का। आज का अपना टॉपिक है सामयिक पवनें। सामयिक पवनें, सामयिक पवनें उन्हें कहते हैं जो समय के अनुसार या हम यूं कहेंगे ऋतु के अनुसार या मौसम के अनुसार चलती है। यानी समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार या मौसम के अनुसार चलने वाली पवनों को सामयिक पवनें कहा जाता है। सामयिक पवनों को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है मानसूनी पवनें, सेकंड है जल समीप, स्थल समीप, थर्ड है पर्वत समीप, घाटी समीप। ये सभी पवनें सामयिक पवनें कहलाती हैं, जो एक प्रकार से समय के अनुसार या ऋतु या मौसम के अनुसार प्रवाहित होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मानसूनी पवन। मानसून, मानसून अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम या ऋतु। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका अर्थ है ऋतु या मौसम। इससे आगे है मानसून उन मौसमी पवनों को कहा जाता है, मानसून उन मौसमी पवनों को कहा जाता है जिनकी दिशा शीत ऋतु में स्थल से जल की ओर तथा ग्रीष्म काल में जल से स्थल की ओर होती है। या हम यूं कहेंगे मानसून उन मौसमी पवनों को कहा जाता है जिनकी दिशा शीत काल में महाद्वीपों से महासागरों की ओर तथा ग्रीष्म काल में महासागरों से महाद्वीपों की ओर होती है। यानी 6 माह में 6 माह तो चलती हैं स्थल से जल की ओर तथा शेष 6 माह चलती हैं जल से स्थल की ओर। तो इस प्रकार संपूर्ण ग्लोब पर पवनों की दिशा में विलोम की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी पवनों को मानसूनी पवनें कहा जाता है। इससे आगे है हेली के अनुसार। हेली ने मानसूनी पवनों को स्थल व जल समेत कहा। हेली ने मानसूनी पवनों को स्थल व जल समेत कहा। इससे आगे है एनगो के अनुसार।
एंडोट ने मानसूनी पवनों को स्थल व जल समीर का ही वृहद रूप बताया। एंगोट ने मानसूनी पवनों को स्थल व जल समीर स्थल में जल समीर का ही वृहद रूप बताया। इससे आगे आता है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून भारत में मुख्यतः दो प्रकार के मानसून आते हैं। एक तो आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून। सेकंड आता है उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून। ठीक है। भारतीय मानसून में मुख्यतः दो प्रकार के मानसून आते हैं। एक आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। सेकंड आता है उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसे हम शीतकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है आपका ग्रीष्मकालीन मानसून। इसमें फर्स्ट आता है आपका ग्रीष्मकालीन मानसून। सूर्य के उत्तरायण के समय उत्तरी गोलार्ध में तापमान में वृद्धि होने लगती है, जिस कारण पश्चिमी जो भारत है या यूं कहीं थार के मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यहाँ तापमान की अधिकता के कारण वायुदाब घटकर 992 से 996 मिलीबार हो जाता है। यानी जो पश्चिमी थार का मरुस्थल है या यूं कहीं थार के मरुस्थल में पाकिस्तान में न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जिस कारण यह वायुदाब घटकर 992 से 996 मिलीबार हो जाता है। इसी प्रकार दक्षिण में जो हिंद महासागर है, यहाँ तापमान की कमी के कारण उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। यहाँ तापमान की कमी के कारण उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इसलिए हिंद महासागर की जो हवाएं हैं दक्षिण से उत्तर की ओर अग्रसर होने लगती हैं।
इसलिए हिंद महासागरीय हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर अग्रसर होने लगती हैं। लेकिन जब ये हवाएं विषुवत रेखा को पार करती हैं तो फेरेल के नियमानुसार इनकी जो दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक शाखा अरब सागर से होती हुई उत्तर की ओर चली जाती है, जबकि दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से होती हुई उत्तर की ओर चली जाती है। अरब सागरीय शाखा को अरब सागरीय मानसून के नाम से, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा को बंगाल की खाड़ी का मानसून के नाम से जानते हैं। जो अरब सागरीय मानसून है वो अरब सागर से होकर आता है। इसकी एक शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा करती है, जिसे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में वर्षा होती है। यहाँ जो वर्षा का औसत है 200 से 400 सेंटीमीटर तक पाया जाता है, जबकि इसकी एक शाखा उत्तर की ओर अग्रसर होकर मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और आगे जाके उत्तरी भारत में वर्षा करती है, जबकि इसकी एक शाखा गुजरात से होकर पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा में और आगे जाके उत्तर भारत में जाकर बंगाल की खाड़ी के मानसून से मिलकर दोनों मूसलाधार वर्षा करती है। जबकि दूसरा आता है आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून बंगाल की खाड़ी से होकर आता है, जिसकी एक शाखा पूर्वोत्तर राज्य, इसके अलावा म्यांमार में अच्छी वर्षा करती है। यहीं पूर्वोत्तर राज्यों में ही विश्व का सर्वोच्च वर्षा वाला स्थान मौसिन राम मेघालय में स्थित है। इसी प्रकार इसकी जो दूसरी शाखा है वो बांग्लादेश, बंगाल, बिहार में वर्षा करती है। इसकी जो तीसरी शाखा है वो उड़ीसा से होती हुई उत्तर भारत में जाकर अरब सागर में बंगाल की खाड़ी का मानसून मिलकर मूसलाधार वर्षा करते हैं। तो इस प्रकार जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो ग्रीष्मकाल में आता है और ये मुख्यतः हिंद महासागर से उत्पन्न होकर विषुवत रेखा को पार करने के बाद इसकी जो दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के कारण यह दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, एक अरब सागरीय मानसून के नाम से, दूसरा बंगाल की खाड़ी के मानसून के नाम से। अरब सागरीय मानसून केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में वर्षा करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी का मानसून पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार, बांग्लादेश, बंगाल, बिहार और इसकी एक शाखा उड़ीसा से होती हुई उत्तर भारत में जाकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मानसून मिलकर हिमाचल, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में मूसलाधार वर्षा करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ग्रीष्मकालीन मानसून का अध्ययन किया। थैंक्स ऑल।